मुझे एक चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी प्रिंस नरोला की। मैं ये वाली बात भी बोली ना कि इनको कहा जाता है इन लोगों के साथ जाके अपनी म्यूजिक वीडियो प्रमोट करो, हाइप मिलेगी। भाई क्रिएटर्स तुम्हें हाइप दे रहे हैं, क्यों कर रहे हो अपनी म्यूजिक वीडियो प्रमोट फिर तुम्हें क्रिएटर के साथ। और दोस्तों हाल ही में प्रिंस नरोला के ऊपर रचित रोजा की वाइफ का गुस्सा सामने आया है। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में प्रिंस नरोला ने यूट्यूबर्स के ऊपर उल्टा बयान दिया था। प्रिंस ने कहा था कि जब से यूट्यूबर्स को इंडस्ट्री में बुलाया गया है तब से यह इंडस्ट्री खत्म हो गई है। इन लोगों की वैल्यू बेमतलब बढ़ा दी गई है और यह 12 सेकंड से ऊपर की ये लोग एक्टिंग नहीं कर सकते। साथ ही उन्होंने यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर के लिए कहा कि घोड़ों की रेस में गधों को दौड़ा दिया है। तो इसे सुनने के बाद रचित की वाइफ काफी गुस्सा हो गई। उन्होंने प्रिंस को रिप्लाई देते हुए क्या कुछ कहा आप खुद देखिए। मुझे एक चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी प्रिंस नरोला की। मैं देखो किसी के बारे में कभी भी ऐसे आके बोलती नहीं हूँ। जो चीज मुझे ऐसे बुरी लगती है ना, ज्यादा ही लग जाती है तो ही मैं बोलती हूँ। तो बात बोली है ना, अभी 1-1.5 साल हुए हैं इंडस्ट्री में आए हुए, तो अगला बंदा कौन है जो खा रहा है उसके सामने? वो कहता है कि इंडस्ट्री में भी नहीं है भाई वो। आप इनकी कन्वर्सेशन एक बार देखो, ये 3-4 लोग एक साथ हैं और ये क्या बात कर रहे हैं कि क्रिएटर की कोई इंडस्ट्री नहीं है। एक क्रिएटर को और एक एक्टर को ये अलग अलग बता रहे हैं। प्रिंस नरोला का ये कहना है कि इन लोगों को हम एक्टर्स के साथ लाके खड़ा कर दिया। भाई तुम खुद को एक्टर बोल रहे हो जो अपनी मेहनत से, जो अपने दम पे, मैं एक की बात नहीं कर रही हूँ, हालांकि मैं ये शो रचित की वजह से देख रही हूँ, आई एम हिज वाइफ, बट मैं सबकी बात कर रही हूँ। जितने लोग भी द 50 में गए हैं वो सारे अपनी मेहनत पे गए हैं, चाहे वो क्रिएटर हो या एक्टर हो। और एक बात बोलूं, एक्टर से ज्यादा मल्टी टैलेंटेड क्रिएटर्स होते हैं। तुम्हें तो क्या होता है, बस तैयार होके मेकअप करके तुम खड़े हो जाते हो, 2-4 लाइनें स्क्रिप्ट की याद करके कैमरे के सामने बक देते हो, तुम बन गए एक्टर। ठीक है, सिर्फ मैं तुम्हारे लेवल के एक्टर्स की बात कर रही हूँ। लेकिन एक क्रिएटर क्या करता है? क्रिएटर अपनी स्क्रिप्टिंग खुद करता है, राइटिंग खुद करता है, शूट भी खुद करता है, स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन, सब कुछ, एक एक चीजों का वो खुद ध्यान रखता है। यहाँ तक कि एडिटिंग भी खुद करता है। अगर इतना सब कुछ तुम अकेले को करना पड़ जाए ना, तब तुम्हें क्रिएटर की वैल्यू पता चलेगी। दोस्तों इसके बाद रचित की वाइफ ने प्रिंस के 12 सेकंड वाले बयान पर रिप्लाई दिया है और साथ ही कहा कि आप लोगों से ज्यादा स्क्रीन टाइम इन लोगों का होता है। आगे रचित की वाइफ ने क्या कहा आप खुद देखिए। और ये बोला जा रहा है कि गधों को घोड़ों के बीच लाके खड़ा कर दिया। मतलब ठीक है, ये ठीक है तुम्हारी बात, तुम खुद को गधा बोल रहे हो, ठीक है, अपने मुंह से बोल रहे हो। बट ये वाली बात भी बोली ना कि इनको कहा जाता है इन लोगों के साथ जाके अपनी म्यूजिक वीडियो प्रमोट करो, हाइप मिलेगी। भाई क्रिएटर्स तुम्हें हाइप दे रहे हैं, क्यों कर रहे हो अपनी म्यूजिक वीडियो प्रमोट फिर तुम्हें क्रिएटर के साथ? और खुद को एक्टर बोल रहे हो अगर, तो एक एक्टर से ज्यादा तो स्क्रीन टाइम वहां पे एक क्रिएटर को ही मिल रहा है, जो कि वहां है भी नहीं। और उसी एक क्रिएटर की वजह से तुम्हें इतनी हाइप मिल गई है कि तुम वहां भी जाके उसी का नाम ले रहे हो। और सेकंड रिप्लाई मेरा रिद्धि नाम है ना, रिद्धि नाम है। तो देखो मैं फेस वाइज तो जानती हूँ, मैंने कई सीरियल्स में थोड़ा बहुत ऐसे देखा है, नाम नहीं पता था, अभी ये शो देखने की वजह से मुझे नाम पता चला। इसकी वाइफ है ना प्रिंस नरोला की, युविका, उसको बोल रही है युविका यू नो हम एक्टर्स को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अगर एक क्रिएटर के सामने मैंने खड़ा कर दिया ना, भाई तुम 10 मिनट नहीं टिकोगे। प्रिंस नरोला का कहना है कि 10 सेकंड इनको कैमरे के सामने खड़ा कर दिया जाए तो ये बोल नहीं पाएंगे। वो इतना बोल सकते हैं ना कि तुम्हारी बोलती बंद कर सकते हैं। और अगर तुम्हें लग रहा है कि मैंने कुछ गलत बोला है तो तुमने एक से भिड़ के देख ही लिया है। बस मैं एक ही बात बोलूंगी, ये उड़ते तीर लेने की आदत छोड़ दो। दोस्तों आपका इस पर क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और ऐसे अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।